quite a difficult process. It's a difficult process. तो कल रात को तो मैं घूमने के लिए जो गया था, इस रोड पे गया था। सामने बहुत बड़ा टेंपल सा दिख रहा है, देखने का मन है, पर इतनी दूर जाना अभी एडवाइजेबल नहीं है। आई डोंट नो कितनी दूर है, बहुत दूर होगा। तो इस पगडंडे, इस छोटी सड़क को पकड़ते हैं, खेतों में वॉक करने के लिए निकलते हैं। बहुत बढ़िया लग रहा है सुबह सुबह। मैं कई दिनों से बोल रहा था कि मुझे कुछ दिन गांव में जाकर रहना है, लेकिन कुछ दिन गया। आज रात को इवनिंग तक मैं शायद मेरा पैकअप हो जाएगा, वापस चला जाऊंगा। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये क्या उगा है? ये शायद सरसों है। आगे कुछ छोटा सा मंदिर सा लग रहा है या कुछ है। ये क्या है? मील का पत्थर, करहला। अच्छा, करहला 4 यानी कि 4 किलोमीटर दूर है। तो ये बरसाना के अंदर करहला एक गांव है, इसका मतलब। क्वाइट शांत वातावरण, स्लो लाइफ बहुत फैसिनेट करती है मेरे को। ओह, नेचर के साथ जुड़ना। ये जो था, बचपन में हम जाया करते थे, एक गांव था दुजाना, और ऐसा ही था, उसमें पानी भरा रहता था, छोटी नहर। तो ये अभी सूखी है। हो सकता है कि बरसात के दिनों में इसमें पानी भरे और आगे खेतों की सिंचाई हो। तो मेरा मन कर रहा है कि सामने कितनी प्यारी झोपड़ियाँ हैं, और मेरा मन कर रहा है कि मैं ये जो खेत में कुछ लोग काम कर रहे हैं उनसे बात करूं, लेकिन अभी समय है नहीं। और सामने एक ट्रैक्टर आ रहा है। चलिए। ओहो, वो एक बुज़ुर्ग बाबा हैं और उनके साथ एक औरत हैं, और वो कुछ मिट्टी को एक तरफ कर रहे हैं। और कैसे कर रहे हैं? रस्सी से बांधा हुआ है, जिससे कि 2 लोग जोर लगा सकें। ये देखिए। ओके, जो भी इनके पास, जिससे ये मिट्टी हटा रहे हैं, उससे रस्सी को बांधा हुआ है और 2 लोग जोर लगा रहे हैं। क्या बात है। सामने कुछ एक्टिविटीज़ हो रही हैं। ये है क्या? इसका क्या बन रहा है? कुछ आइडिया नहीं है। चलो चल के बात करते हैं। अभी हमने देखा प्रोसेस कि कैसे अरहर की दाल बनती है। जो हम लोग अरहर की दाल घर में खाते हैं, ये बहुत डिफ़िकल्ट प्रोसेस है। तो देखिए, ये अरहर दाल की खेती हुई है, और ये अरहर दाल कैसे निकालेंगे इसमें से? ये सारी इसमें अरहर दाल है, और कितना मुश्किल प्रोसेस है। ये लोग कह रहे हैं कि 8 महीने लग जाते हैं ये पूरी फसल पक के तैयार होने में। और ये देखिए लाए हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग है वहाँ पे। ऑर्गेनिक फार्मिंग? हाँ, पोटैटो है, टमाटो है। कहाँ पे? चिली विली हो जाती। अच्छा, पर अरहर की दाल हम खाते थे, हमें पता नहीं था कि ये ऐसे इतना मुश्किल प्रोसेस है। और ये देखिए, ये अरहर की दाल है। अभी हाथों से हो रहा है। अब ये साबुत है। उसके बाद वी विल अप्लाई थ्रेशिंग टेक्निक। बताइए। And this is we are doing with the hands, and after that we will apply the threshing technique from the straw, so we will get the pulse after that. Oh, very nice. It's quite a difficult process. It's a difficult process. That's why अरहर दाल is very costly. Yeah, that's why. हाँ, पहले तो ये सस्ती हुआ करती थी। अभी थोड़ा ये है, एक तो वेदर है।
हाँ। जो बारिश होती है वो काफ़ी इसे हार्म करती है, तो उसमें फिर उतना ज़्यादा इसका कलेक्शन हो नहीं पाता है। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये पूरी तरह से निकल गई इसमें से? हाँ, इसमें से निकल नहीं, मेरे ख्याल से रह गई तो अभी ये जो है ये छोटी छोटी है और अभी ये पकी हुई नहीं है, इसमें जो दाना है वो पूरा वो नहीं। बेकार है। हाँ, वो तो अब इसका क्या होगा? अभी ये लकड़ी है, ये ईंधन है बनाने के लिए। अच्छा, ये ईंधन है। ओह, और ये सारा का सारा प्रोसेस होगा जो ये निकला है। हाँ, इसमें से फिर भैंसों के लिए कल आ जाएंगे आप? कल हैं? इस टाइम से पहले आ जाना, तुम्हारा यार निकले कल। हाँ, अगर हुए तो हम आपसे मिलने आ जाएंगे, अगर खाली हुए तो। ये कैसे निकलते हैं आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा। बिल्कुल। कहाँ पे निकलेगी? यहीं निकालेंगे। और कोई मशीन आएगी निकलने के लिए? हाँ, मशीन आएगी। क्या बात। तो ये सारी, ये सब क्या है? ये हो चुकी है। हाँ, ये हो चुकी है, इसमें से निकल चुकी अब इसका ईंधन बनेगा। है। हाँ जी, ईंधन बनेगा, इससे जो रोटी वोटी है वो होंगी। अच्छा, तो इसको वो जलाओगे भी सही? हाँ, वो हाँ, जलाएंगे। जलाएंगे तो पोल्यूशन होगा दिल्ली में। नहीं, दिल्ली में कुछ नहीं है। हैं? किस में? मधुकरी रोटी क्या होती है? जो ब्रज में जो रोटी चलती है उसे बोलते हैं मधुकरी, अच्छा, लेकिन जो शहरों में जो बनती है उसे बोलते हैं फूड बोलते हैं या प्रोसेसिंग बोलते हैं, अच्छा, मतलब अलग अलग हैं। लेकिन यहाँ पे जो भाव है उसके अकॉर्डिंग उसे बोलते हैं मधुकरी, ओके। क्योंकि इसमें जो प्रोसेस है ये ओरिजिनल प्रोसेस है, हाथ से सारी चीज़ें हाथ से होती हैं। ओह, वहाँ पे क्या है कि जो जितनी भी टेक्निक्स हैं, चाहे आपका सीएनजी हो गया, सीएनजी से बन रही है, जी 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 तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। चूल्हे पे रोटी बनती है जी। और दाल वाल सारी चीज़ें चूल्हे पे बनती है, उसे बोलते हैं मधुकरी, और उसके खाने का जो टेस्ट होता है वो बहुत अलग होता तो हम जो यहाँ पे आश्रम में बैठे खाना खा रहे हैं, हमें तो पसंद आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। है। अच्छा, काफ़ी यही है। अच्छा खाना है। मिस्सी रोटी खिलाई सुबह में हाँ, तो बिल्कुल बिल्कुल। यही है। आप उधर चले जाओ, उधर देखो सारी ऑर्गेनिक फार्मिंग है। अच्छा, मतलब उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो बॉडी के लिए हार्मफुल है, वो हमने स्पेशल अपने लिए करी है। ओके। अब हम यहाँ पे रह रहे हैं, खेती है, तो ऐसी हम फसल कर रहे हैं इससे कि शरीर को कुछ, बॉडी को कुछ नुकसान ना हो। तो हाँ। सारी ऑर्गेनिक है, वेरी नाइस, यूरिया वूरिया उसमें कुछ है नहीं। बढ़िया। आप एक बार जाके देख लो। देखते हैं। जी जी, शुक्रिया। और अब ये कह रहे हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग ये लोग करते हैं जिसमें यूरिया वगैरह नहीं डालते। भाई साहब हमें अच्छा लेमन दिखाने जा रहे हैं कि जो बेस्ट लेमन है। बिल्कुल शुद्ध लेमन है, इसमें किसी भी तरह का कोई भी केमिकल नहीं है। अभी ये पेड़ पे पक रहे हैं अरे वाह। और अभी नीचे भी शायद। तो इसी से पका हुआ ही आप तोड़ेंगे हाँ जी, इसी जो से पक पका जाएगा? हुआ तोड़ते हैं। कितने दिन में लेमन पक जाता है? ये मतलब अगर ये होता है वैसे तो इसे बनने में काफ़ी टाइम लगता है, हाँ, करीब 4 महीने लग जाते हैं। फूल आएगा, उसके बाद ये लेमन में कन्वर्ट होता है, उसके बाद ये पकता है, तो थोड़ा लंबा प्रोसेस है इसका। अच्छा लेकिन ये जो पेड़ है, हम यहाँ पे जो गांव में जो बोलते हैं इसे 12 मासी पेड़ बोलते हैं। अच्छा। मतलब ये केवल इकलौता ऐसा पेड़ है जिस पे लेमन कभी ख़त्म ही नहीं होता है। ये ख़त्म होगा, इसके बाद फूल आ जाएंगे, फिर दोबारा चालू हो जाएगा। ये मतलब झड़ेंगे नहीं, इससे पहले नए वाले आ तो जाएंगे इसके। हर लेमन का पेड़ ऐसा ही होता है? नहीं, हर नहीं, सारे नहीं तो होते। इस लेमन के पेड़ में ऐसी क्या खास बात है? ये लेमन का पेड़ इसलिए खास है क्योंकि इस पे कभी लेमन ख़त्म ही नहीं होते। इस पे जो साइकिल है वो चलती रहती है, चेन चलती रहती है तो कंटिन्यूअस। वजह क्या है? इसके अंदर कोई खास बात है क्या? ये बीज बढ़िया है? ब्रीड अलग है। हाँ जी, ये ब्रीड अलग है। बिल्कुल, क्योंकि हमें से यहाँ से हम भी इसे यहाँ से लेके आए, हम इसे स्पेशल मथुरा से लेके आए थे। ओह अच्छा। देखिए शायद एक आध बीज पड़ा हो, तो एक आध लेमन आप हमें दीजिएगा, हम पानी में घोल के मैं दिखाता हूँ। आश्रम में जाके पियेंगे। ये हमें लेमन दिखा रहे हैं, कोई टूटा हुआ पड़ा होगा। तो ये तो इंटरेस्टिंग है। अरे वाह, क्या बढ़िया लेमन है, नाइस। और ये तो इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है। खुशबू अच्छी तो जो हमें मार्केट में लेमन मिलता है वो क्या प्रोसेस, क्या वो अलग तरीके का होता है? सेम है, लेकिन वो क्या है कि उसको यहाँ पका से- देते हैं? हाँ बिल्कुल, अभी ये कच्चा यहाँ से तोड़ लेंगे, ओह उसके बाद उसे केमिकल में रखेंगे। अच्छा। हाँ, क्योंकि अब वो पकेगा, उसके बाद जो केमिकल है कुछ ना कुछ उसके अंदर जाएगा, हम्म, क्योंकि उसका जो राइप होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो फिर ठीक। वो chemical तो वो से- जल्दी से पका देते हैं वो उसको? जल्दी से पका देते हैं। तो मतलब उसका जो पूरा, कहते नहीं है कि जितनी ग्रोथ होनी चाहिए उतनी नहीं हो पाती है, लेकिन फिर पूरा वो। और ये इसको लग नहीं रहे हैं, ये करौंदे का पेड़ है, आपने शायद नाम भी नहीं सुना होगा। करौंदा तो नाम बहुत अच्छे से सुना है। सुना है आपने? हाँ, हाँ। उसका पेड़ है। इसमें करौंदा लगा है? हाँ, इसमें लगते हैं, अभी तो नहीं है। हाँ हाँ हाँ, इस पे तो सीजन में एक ही बार लगते हैं, और अच्छा। मई या अप्रैल के आसपास लगते हैं। ओके। और ये जो खेती हो रखी है ये सब क्या है? ये गेहूँ बोलो, ये गेहूँ है, ओह जैसे वीट बोलते हैं अनाज। हाँ हाँ, ये गेहूँ है। हाँ जी, ये गेहूँ।
तो इसकी ये तो सूख गया है, तो पत्ते मर नहीं जाएंगे? नहीं नहीं मरेंगे नहीं, अभी ये बुवाई हुई है इसकी करीब करीब 15 दिन पहले, तो अच्छा, अभी ये निकले हैं। अभी ये ओके। हो जाएंगे, इसके बाद इनमें फिर पानी लगेगा, इसकी सिंचाई होगी, ठीक है, उसके बाद फिर ये ग्रोथ करेंगे। बढ़िया। ये है। और ये हाँ, cabbage है। कैबेज तो मैं भी बचपन में, हमारा घर बड़ा हुआ करता था, मैंने खुद से उगाई है। अच्छा आपने किया है? मैं अपने घर के जो बागवानी है, जो मेरे घर के अंदर पेड़ पौधे हैं, सब मैं खुद से करता हूँ, मैं माली नहीं लगाया। ये अच्छी बात है, आपको और सब knowledge मेरा मन है कि मैं गांव में आके रहूं। तो हमने बचपन में, हमारा बहुत बड़ा घर होता था, खुला एरिया होता था, तो मैं सब्जियां उगाया करता था। है। देखिए ये क्या है? ये यहाँ पे टोमेटो है, अच्छा, इसके पेड़ निकल रहे हैं। तो टमाटर की फसल कितने दिन में तैयार हो जाती है? ये टमाटर की फसल, देखिए आपने इसमें बीज रोपा और उसके ये करीब करीब इसमें भी 10 से 12 दिन लगते हैं निकलने के लिए। अच्छा, और ये फिर निकल रहे हैं, देखो उधर भी है, ये निकलता है, ये अभी छोटे छोटे निकले हैं, देखो स्टार्टिंग अभी हुई तो है। इसको पानी पानी कब, देखिए इसमें ना ये मेन टाइप की हमने बना दिया, पानी इसके अंदर चलता है और वो वहाँ इससे से जो ले नमी लेते है पूरी इसके अंदर चली जाती है नीचे, हैं? अच्छा, चूँकि जो पोटैटो है वो इसके नीचे है और वो फिर निकल आता है। नहीं आप एक मिनट, टमाटर कह रहे थे या पोटैटो कह रहे नहीं ये थे? पोटैटो है, टमाटर तो उधर है। अच्छा, हाँ ये पोटैटो है, और पोटैटो की खेती इस तरह से होती है, हाँ, जिस यानी कि तरह पानी आप बीच में डाल देंगे हाँ। और वो नीचे से नमी ऊपर से लेगा। बिल्कुल। अब ऐसा करने का रीजन ये है कि इसमें जो आलू है ना अंदर, तो डायरेक्ट अगर पानी के कांटेक्ट में आएगा तो उसके सड़ने गलने के चांसेस हो जाते तो हैं। ये सूखी जगह है, बिल्कुल ये सूखी जगह है, ये सूखी जगह है। अब यहाँ से नमी और जो है यहाँ वो पे इसके अंदर चली नमी अंदर से, ओ बहुत इंटरेस्टिंग जाएगी। प्रोसेस बिल्कुल, है। तो डायरेक्ट जो है वो पानी का कांटेक्ट नहीं है, इससे कि सड़े गले ना फसल। और आलू जो है इसके नीचे है, हाँ जी, जो ऊंची जगह है ये आलू के पौधे ही पौधे। निकले पड़े हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं। ओह नाइस, वेरी नाइस। और ये मूली, ये मूली है, हाँ, ये देखिए आलू के पेड़ हैं, पौधे हैं, ये बड़े बड़े हो गए। बड़े हो गए। और कितना, जैसे इतना बड़ा आलू अगर हो जाए तो उसका पौधा कितना बड़ा हो जाएगा? उसका ये पौधे तो इतने बड़े बड़े हो जाते हैं करीब करीब। तो फिर आलू नीचे से कितना मोटा होता है? आलू नीचे से कोई तो इतना मोटा हो जाता है, कोई इतना भी हो जाता है, कुछ इतने मोटे भी होते हैं, कुछ इतने हो जाते हैं, कुछ इतने हो जाते हैं, कुछ इतने भी होते हैं। तो एक अगर आप एक आलू लगाते हो तो उससे कम से कम नहीं तो मिनिमम 5 आलू बनते हैं। अच्छा, 5 तो मिनिमम बनते ही बनते हैं, 5 से ऊपर। आलू लगाने का तरीका क्या है? लगाने का तरीका है, आपने आलू लिया और उसे मिट्टी में जैसे डाल दिया, ऐसे आपने एक समतल जगह बना दी और यहाँ पे आपने आलू रख दिया। अब उसके ऊपर ऐसे आप मिट्टी चढ़ा दीजिए। अब मिट्टी चढ़ा देंगे, उसके बाद पानी दीजिए, यही तरीका है, उसके बाद वो अपने आप निकल। ओके, ठीक है। और मैं आपको एक मूली देता हूँ खाने को। प्लीज़, मैं तो बहुत अभी खाना खा के आ रहा हूँ, अभी मूली से हजम हो जाएगा। आप आए हैं तो आपको एक मूली देते हैं, मूली अभी हुई नहीं है लेकिन आपके लिए मैं देख के लाता हूँ। शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। और ये क्या चीज़ है? ये क्या है? ये तो लौकी है, अरे वाह, लेकिन ये पक गया है। खराब हो गया ये। लौकी के भी लगे पड़े हैं बोरे ऊपर। अच्छा, और ये बैंगन के पौधे हैं। ये बैंगन मैंने समझ गया था, बैंगन तो हमने लगाए घर पे, गोभी, बैंगन, मिर्ची लगी पड़ी है। मिर्ची मैंने लगाई, जल्दी से उसमें कीड़ा लग जाता है। अच्छा हाँ, कीड़ा लग जाता है, उसके लिए दवाई आती है, लेकिन इनमें दवाई भी हमने लगाई, पर हमसे हो नहीं पाया। तो दवाई देने का दरअसल क्या है, जैसे आप इसे खुदाई करो उसकी तो इसकी जड़ों में दी जाती है दवा। अच्छा, इनमें भी कीड़े लग रहे थे, लेकिन किसी को जानकारी नहीं है कि दवा दी कैसे जाती है। मेरे को जिसने बोला दवाई दी, उसने कहा स्प्रे कर देना। नहीं स्प्रे नहीं, उसके स्प्रे के लिए हमसे ही बोला था, लेकिन हमें तो पता थी। पहले अच्छा, हमने स्प्रे डाला था, अच्छा, लेकिन इस बार उन्होंने बोला कि आप स्प्रे करना, तो हमने स्प्रे किया था, लेकिन उससे हुआ नहीं, पौधे कहीं मर गए। फिर हमने वो जो हमारी जो पुरानी टेक्निक थी, जो हमारे दादाजी और पिताजी ने यूज़ की, हमने फिर वो यूज़ करी। अब देखिए पौधे एकदम तो वो दवाई पाउडर होता है, पाउडर नहीं होता, लिक्विड ही होता है। तो उसको नीचे से डालना होता तो है। उसे आप जड़ों में डाल दो, खत्म हो जाएगा बिल्कुल। ओके, ये मेथी है, मेथी तो, हाँ, और ये पालक है, हाँ और वो उधर गाजर है, और उधर देखिए टमाटर लगे पड़े हैं। हाँ हाँ हाँ, और गाजर भी अच्छी है। गाजर तो अभी हुई नहीं है, अभी गाजर होने में करीब कम से कम तो 20 दिन का टाइम है, अभी बहुत छोटी छोटी है। कितने दिन में गाजर पूरी हो जाती है, एक अच्छी गाजर? एक अच्छी गाजर के लिए कम से कम नहीं तो आप 1.25 महीने मान लीजिए, 1.5 महीना तो कम से कम। अच्छा, तो ये भाई साहब हमारे लिए मूली लेने गए हैं। देखिए क्वालिफाइड लड़का है ये,
और दो ले आऊँ आपके लिए? नहीं, एक ही काफ़ी है। अच्छा, एक काफी है। हाँ हाँ, चलिए, आपके लिए अच्छी बन गई काफी। शुक्रिया। गांव में रह रहे हैं और ज़रूर किसी अच्छी कंपनी में काम करता होगा। क्या बात है। आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम है जितेंद्र। और आप खेती बाड़ी के अलावा क्या करते हैं? अभी तो मेरी वैसे पढ़ाई चल रही है पढ़ाई चल रही है। और मेरी शादी भी हो चुकी है। क्या बात है। मैंने इंजीनियरिंग की हुई है, उसके बाद मैंने बीटीसी करी है। अच्छा, तो अभी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मैंने जॉब भी करी है 3 साल, बट फिर छोड़ दी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए, हमें खाने में मूली मिली और एक ये नींबू मिला। मूली बहुत टेस्टी है, एकदम मीठी। और नॉलेज जो मिली वो अलग से कि अरहर की दाल कैसे बनती है। इन्होंने बताया 8 महीने की इन्होंने बुआई की एक पोर्शन ऑफ लैंड में, और 8 महीने की बुआई के बाद इनकी जो दाल बिकेगी 50 रुपये किलो के हिसाब से बिकेगी। इनसे जो लेंगे, पूरी कटाई है, सब मेहनत है। उसके बाद जो हमें मिलती है वो 130 रुपये किलो मिलती है। देखिए कितना मार्जिन है। और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये सामने ऑर्गेनिक फार्मिंग का है। तो विलेज लाइफ इज़ द बेस्ट लाइफ। मालूम नहीं, आके रहेंगे तो पता चलेगा कब तक रह सकते हैं हम यहाँ। और मुझे तो फैसिनेट करती है विलेज लाइफ। थैंक यू।